मेरे चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। मैं डॉक्टर नेहा वशिष्ठ आज जिस टॉपिक पे अपना वीडियो बना रही हूँ वो है मिसकैरेजेस पे। मतलब बार बार मिसकैरेजेस हो रहे हैं और आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। आप आईवीएफ भी ट्राई करा रहे हैं लेकिन समहाउ आईवीएफ भी सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, मिसकैरेजेस होने के लिए कुछ कॉजेज होते हैं। या तो आपको थायराइड है, थायराइड अगर होता है तो बेबी कंसीव होता है बट उसके बाद एकदम से अबॉर्ट हो जाता है। और अगर आईवीएफ फेल हो रही तो इसका मतलब क्या पता इम्प्लांटेशन अच्छे से नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन अच्छे से नहीं हुआ। अगर एम्ब्रियो ग्रो कर चुका है और एम्ब्रियो अगर इम्प्लांट हुआ है तो वो प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पा रहा है, इसलिए भी आईवीएफ फेल हो जाता है। तो ऐसा क्या करें कि ये चीजें फेल ना हो और आप इजिली गुड न्यूज पा सके? तो इसके लिए मैं कुछ क्रियाएं बता रही हूं, उनको आप रेगुलर करिएगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो भी मैंने आपको चीज एक्सप्लेन करी इसके अंदर इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए हमारा एक बहुत बड़ा मैकेनिज्म काम करता है विच इज कॉल्ड हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी गोनाडियल एक्सेस। ये एक्सेस ही रिस्पॉन्सिबल होता है लेडी कंसीव कर रही है या ना कर रही है इसके लिए। तो हमारा नॉर्मली फोकस है रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे, बट द थिंग इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी कौन होल्ड कर रहा है? हमारा पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस। हम उस पे काम करेंगे तो नीचे रिप्रोडक्टिव सिस्टम अपने आप काम करने लग जाएगा। तो आगे जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि पूरी एक सीरीज रेडी हो रही है। कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपकी मिस ना हो जाए तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे साथ मेरी स्टूडेंट है तो मैं आपको बताऊंगी, ये करके दिखाएंगे। तो हम करते हैं पहली क्रिया जिसमें आपको बैठ जाना है। नीचे बैठ जाइए। देखिए, ये है मलासन की पोजीशन। इसमें अगर आप देखेंगे पूरी तरीके से गर्डल नीचे जा चुका है और कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट आपके यूटेरस, ओवरीज एंड फैलोपियंस पे आ गया। ठीक है, अब इसमें इनोमिनेट बोन मूव करेंगी जो पेल्विक फ्लोर को स्टिमुलेट करेगी। कम ऑन, वॉक करना है। इनहेल करते वक्त आगे, एक्सहेल करते वक्त पीछे। देखिए इनकी मूवमेंट चल रही है, नोटिस करेंगे ये चीज ऊपर नीचे आ रही है, दोनों नीज। तो दोनों नीज का ऊपर नीचे होना बहुत जरूरी है, तभी आपके नॉमिनेट बोन्स काम करेंगे और तभी आपकी पेल्विक फ्लोर काम करेगी। चलिए दूसरी क्रिया करते हैं। इसमें बैठ जाइए। नीचे दोनों पैरों को सामने की ओर लेकर आना है। इसमें एक पैर को आपने ऊपर रखना है, एक पैर को नीचे हवा में रखेंगे। ये देखेंगे कि पूरा वजन आपके लोअर एब्डोमेन ने ले लिया है, यानी कि एक तो लोअर एब्डोमेन का वेट लॉस होगा, उसके साथ साथ ये उसकी वेट ट्रेनिंग भी हो रही है और आपके यूटेरस, ओवरीज का बहुत बढ़िया वर्कआउट है। कम ऑन, इसमें आप देखिए ट्विस्टिंग के साथ कर रहे हैं। इनकी वेस्ट ट्विस्ट कर रही है। जब ये वेस्ट ट्विस्ट कर रही है तो आपके जो बोन्स हैं, जो गर्डल है, पेल्विक रीजन इस तरीके से ट्विस्ट कर रहा है। कहने का मतलब जैसे हम कपड़ों को ऐसे से घुमाते हैं ना उनका मैल निकालने के लिए, तो जब ये चीज गोल गोल घूम रही है तो आपके यूटेरस, ओवरीज का डिटॉक्सिफाई हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपने इसमें जो सर्कल्स बनाने हैं ये कम से कम आगे पीछे एक काउंट करिएगा, 10 तो बनाइएगा। अब इसको दूसरी तरफ से करते हैं और ये जो आप क्रिया कर रहे हैं ये 10 बार होगी। इसमें जो पैर नीचे था वो ऊपर आएगा, ऊपर वाला नीचे, और इससे पहले वाली जो आपने क्रिया करी वो भी आपने 10 बार जरूर करनी है। ठीक है, सांस ली, सांस छोड़ी, सांस ली, सांस छोड़ी। वेरी गुड, रुक जाइए। चलिए नेक्स्ट क्रिया करते हैं। नेक्स्ट क्रिया में क्या करना है? पैरों को खोला इस तरीके से और पूरा मलासन में बैठ जाइए। ऐसे पहले हाथों को घुटनों पे रखा, अब बिग टोज को पकड़ा। ठीक है, अगर आप नोटिस करेंगे सारा का सारा एक्सपेंशन जो हो रहा है इनर थाइज, वुल्वा एंड आपकी पेल्विक फ्लोर मसल्स, यानी कि यूट्रस भी एक्सपैंड हुआ। यस, कैसे करना है? इनहेलिंग अप, एक्सहेलिंग डाउन, इनहेलिंग अप, एक्सहेलिंग डाउन, इनहेलिंग अप, एक्सहेलिंग डाउन। क्योंकि जब आप इनहेल करते हो पैर को सीधा लेके जाते हो तो मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड हो जाती हैं, नीचे जाते हो तो एक्सपैंड हो जाती है। तो इस क्रिया को भी कम से कम आपने 20 बार तो करना ही है, धीरे धीरे बढ़ाते चले जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्रिया करते हैं हमारी। नीचे बैठ जाइए। उसके लिए देखिए आपको चाहिए एक ब्लॉक। अगर आपके पास ब्लॉक नहीं है तो इस टाइप का कोई लकड़ी का डब्बा या प्लास्टिक का डब्बा आप यूज कर सकते हैं। इसको आपने इस प्रकार से पैरों के बीच में रखना है। इसमें क्या है, पूरी तरीके से पेल्विस ओपन हो चुका है। होल्ड करना है एंड भद्रासन की मूवमेंट करिए नॉर्मल ब्रेथ के साथ। आपने ज्यादा जल्दी जल्दी नहीं करना है, नॉर्मल ब्रेथ के साथ मूवमेंट करिए। ये जो मूवमेंट हो रही है ये मूवमेंट आपकी होगी कम से कम 1000 बार। 1000 बार के अंदर ये प्रॉपरली पूरा लोअर एब्डोमेन को पूरा कवर कर जाता है। और अगर देखेंगे इसका इफेक्ट कनेक्शन होता है, जो मूवमेंट हो रही है इसका ब्रेन से कनेक्शन हो रहा है। ब्रेन से कनेक्शन हो रहा है तो यानी कि आपका
हाइपोथैलेमिक, पिट्यूटरी, गोनाडियल एक्सिस पर भी काम हो रहा है। तो यानी कि सारे आपके मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, हार्मोनल सिस्टम जिसको हम एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं, एंड न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, इन सब पे एक साथ काम हो रहा है। और साथ के साथ जब आप ब्रीदिंग के साथ तो आपके सबकॉन्शियस माइंड पे भी काम हो रहा है। तो फिर जब ये क्रियाएं चलेंगी तो आपको रिजल्ट तो जल्दी आएगा ही आएगा। एक चीज ध्यान रखिएगा कि जितनी भी मैंने आपको क्रियाएं बताई आपने खाली पेट करना है, सुबह शाम करना है, खाना खाने के 3 घंटे बाद या खाना खाने से 1.5 घंटा पहले। और जिनको गुड न्यूज मिल जाती है तो मेरे साथ रिपोर्ट शेयर करना ना भूलें। और एक चीज ध्यान रखिएगा, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा क्योंकि एक पूरी सीरीज बन रही है, कुछ चीज आपसे मिस ना हो जाए। थैंक यू।